नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर एब्सेस के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे रिलेटेड हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके इटियोलॉजी फैक्टर यानी कि किन कारण की वजह से लीवर एब्सेस होता है। नेक्स्ट वन है रिस्क फैक्टर देखेंगे और इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं यानी कि साइन एंड सिम्टम है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसके जो टाइप्स होते हैं 5 या 6 प्रकार के जो टाइप्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे विथ नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ। तो लीवर एब्सेस एक हिपेटिक डिसऑर्डर होता है। यानी कि ये किससे रिलेटेड है? लीवर से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है। तो हम इसके अंदर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है यानी कि इसकी परिभाषा। लीवर एब्सेस यानी कि लीवर एब्सेस का मतलब क्या होता है? लीवर के अंदर एक फोड़ा हो जाता है। एब्सेस का मतलब क्या होता है? फोड़ा। अब उस फोड़े के अंदर क्या होगा? एक पस एक्यूमुलेट होता है और पस को कहते हैं हम मवाद। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है अ लीवर एब्सेस इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ द पस विद इन द लीवर पेरेन्काइमा डेट रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइटिक इंफेक्शन। यानी कि किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन या फिर पैरासाइटिक इंफेक्शन की वजह से लीवर के अंदर जो पेरेन्काइमा होती है उसमें पस एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको कहते हैं लीवर एब्सेस। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मली लीवर आपको दिखाई दे रहा है। इस लीवर के राइट लोब या फिर लेफ्ट लोब दोनों में से किसी भी एक लोब के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, येलो कलर के अंदर आपको जो पस एक्यूमुलेट हो रहा है और उसकी वजह से साइड का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो इन्फ्लाम्ड भी हुआ है और साथ ही साथ इसके अंदर वेन और आर्टरी भी इन्फ्लाम्ड हो सकती है। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। यानी कि लीवर की पेरेन्काइमा के अंदर बैक्टीरिया, फंगल या फिर पैरासाइट की वजह से पस एक्यूमुलेट होगा और उसकी वजह से इंफेक्शन होगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं लीवर एब्सेस। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है इटियोलॉजी, यानी कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लीवर एब्सेस होता है। तो इसके अंदर इंफेक्शियस एजेंट होते हैं जिसकी वजह से लीवर एब्सेस होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट इंफेक्शियस एजेंट है पायोजेनिक इंफेक्शियस एजेंट कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई। ई कोलाई यानी कि हिस्टीरिया जो कोलाई होता है उस बैक्टीरिया की वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन है अमेबिक इंफेक्शियस एजेंट कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो पैरासाइट होता है उसकी वजह से लीवर एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। अमेबिक इंफेक्शियस जो एजेंट है वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो ये थे इसके इटियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर। इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? तो फर्स्ट वन है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि पुअर सैनिटेशन और हाइजीन की वजह से लीवर एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है क्रोनिक लीवर डिजीज, यानी कि कोई भी क्रोनिक लीवर डिजीज है, एग्जाम्पल के लिए लीवर सिरोसिस हो गया या फिर अन्य हेपेटाइटिस जो डिजीज है उसकी वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन की वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन है बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। बिलियरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से लीवर एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट वन है रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रोमा। किसी भी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी या फिर ट्रोमा की वजह से लीवर एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो मेनली इसके 5 टाइप होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस क्या होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इंफेक्शन, यानी कि किसी बैक्टीरिया की वजह से यदि लीवर एब्सेस होता है तो उसको कहते हैं पायोजेनिक लीवर एब्सेस। नेक्स्ट वन है
एमीबिक लीवर एब्सिस, जो भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया, कोज्ड बाय पैरासाइटिक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो पैरासाइट होता है उसकी वजह से लीवर एब्सिस होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एमीबिक लीवर एब्सिस। नेक्स्ट थर्ड वन है फंगल लीवर एब्सिस, यानी कि यदि किसी फंगल इंफेक्शन की वजह से लीवर एब्सिस होता है तो उसको कहते हैं फंगल लीवर एब्सिस, ये लेस कॉमन होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है फोर्थ वन हिमेटोजीनस लीवर एब्सिस। हिमेटोजीनस लीवर एब्सिस का मतलब क्या होता है? एब्सेस फॉर्मेशन ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन वाया द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कोई इंफेक्शन फैलता है और उसकी वजह से एब्सिस फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हेमेटोजीनस लीवर एब्सिस। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसके अंदर जो इंफेक्शियस ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है और वो ब्लड लीवर के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से यदि एब्सेस क्रिएट होता है, डेवलप्ड होता है, तो उसको कहते हैं हेमेटोजीनस लीवर एब्सिस। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टाइप है बिलियरी लीवर एब्सिस। बिलियरी लीवर एब्सिस का मतलब क्या होता है? कोज्ड बाय बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और इंफेक्शन लीडिंग टू लोकलाइज्ड पस फॉर्मेशन इन द लीवर, यानी कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर इंफेक्शन की वजह से लीवर के अंदर पस फॉर्मेशन होगा, तो उसको कहते हैं बिलियरी लीवर एब्सिस। तो ये थे हमारे कंप्लीटली 5 इसके टाइप्स। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम। इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे, जिसको कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट वन है फीवर एंड चिल्स। पेशेंट के अंदर फीवर और चिल्स हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि इसका नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है? नोजिया एंड वोमिटिंग। थर्ड वन है वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है जॉन्डिस, बहुत से या फिर रेयर केस के अंदर जॉन्डिस हमको देखने को मिलेगा, वो भी लीवर एब्सिस वाले डिजीज के अंदर, ये रेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन के अंदर भी अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है फटीग, थकावट होगी। नेक्स्ट वन है डायरिया और लास्ट वन है डार्क कलर्ड यूरिन, और इसके अंदर डार्क कलर्ड यूरिन हमको देखने को मिलेगा। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम फॉर लीवर एब्सिस के लिए। नेक्स्ट अब देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं? तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन, ये हम चारों चीजें इसके अंदर परफॉर्म करेंगे और हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट वन है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि सीबीसी हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन है ब्लड कल्चर, हम इसके अंदर ब्लड कल्चर करेंगे। नेक्स्ट वन है यूएसजी, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसके अंदर करवाते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट वन है एक्सरे और लास्ट वन है लीवर फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट भी हम इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे आप मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर हम मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। तो हमारा फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक्स, हम इसके अंदर एंटीबायोटिक देते हैं। नेक्स्ट वन है अमेबिक इन्फेक्शियस के लिए मेट्रोनिडाजोल देते हैं, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एंड लास्ट वन है इसके अंदर सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर के अंदर हाइड्रेशन, यानी कि इसके अंदर डायरिया हो रहा था तो उसके लिए हम इसके अंदर हाइड्रेशन थेरेपी देंगे, आईवी थेरेपी दे सकते हैं, और पेन मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो उसको मैनेज करेंगे जैसे कि एनाल्जेसिक ड्रग देके। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर परक्यूटेनस ड्रेनेज करते हैं और सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट, हम इसके अंदर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं? तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है मॉनिटर द वाइटल साइन स्पेशली टेम्परेचर। हम इसके अंदर वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे और स्पेशली जो टेम्परेचर है उसको हम स्पेशली चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जो साइन एंड सिम्टम देखे थे उसमें जो फीवर हमको दिखाई दे रहा था, इसलिए हम इसके अंदर स्पेशली टेम्परेचर चेक करते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन असिस द एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस। पेशेंट की जो एब्डोमिनल पेन है हम उसको असिस करेंगे और टेंडरनेस को हम असिस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन है
एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड हुई है मेडिकेशन हम उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया या फिर मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग थी वो हम इसके अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे, यानी कि पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, पेशेंट का जो हाइड्रेशन वॉल्यूम है यानी कि इनटेक आउटपुट चार्ट जो है हम उसको मेंटेन करेंगे। और फिफ्थ वन लास्ट वन है एजुकेट द पेशेंट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलो अप केयर, और पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे, एजुकेट करेंगे फॉलो अप केयर के इंपॉर्टेंस को। तो ये थे इसके नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर लीवर एब्सिस पेशेंट के लिए। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि लीवर एब्सिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके इटियोलॉजी यानी कि इसके कारण, रिस्क फैक्टर, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट जिसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। यदि आपको और भी मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्लेलिस्ट की, जहां से आप इसको कंप्लीटली देख सकते हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।